सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को आखिरी डेडलाइन गुरुवार शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड पर हर राज बताना होगा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। चाहे कुछ हो जाए, हम बाज नहीं आएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, आखिर इस डेटा में ऐसा और क्या राज छुपा है जिसे एसबीआई छुपाना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर भी एसबीआई ने जो डाटा इंफॉर्मेशन दी वो अधूरी थी। ऐसा क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अब सीरियसली नहीं लिया जाएगा? क्या कानून से भी बढ़कर कुछ हो गया है? ये सवाल अब जनता के मन में भी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। आज मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनिंदा तौर पर क्यों दे रहे हैं। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड का नंबर मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने गुरुवार शाम 5 बजे तक एसबीआई को एक हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। हल्फनामे में इस बात का जिक्र करना होगा कि उनके पास कोई जानकारी अब बची नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि एक बार जब हमने निर्देश दे दिया तो हम आज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए ये पता चल सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाला शख्स या कंपनी कौन थी। एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस, आपको बता दें, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने चुनिंदा जानकारी दी है, वह ऐसा नहीं कर सकती है। इस पर साल्वे ने कहा कि हम सारी जानकारी देने को तैयार हैं। सुनवाई में क्या क्या बोले सीजीआई, बता दें, सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अदालत ने कार्रवाई को तार्किक और पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना पर जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार पैरा बी और सी में ऑपरेटिव निर्देश जारी किए थे। पैरा बी में एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से फैसले की तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद का डिटेल प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसमें पैरा सी में नाम, मूल्य वर्ग आदि शामिल होंगे। सीजीआई ने कहा कि हमने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने वाली राजनीतिक दलों की जानकारी मांगी थी और एसबीआई को ऐसे नकदीकरण की तारीख सहित राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक बॉन्ड के विवरण का खुलासा करना था। यह इंगित करना है कि एसबीआई को खरीद और भुनाने के संबंध में सभी डिटेल देने थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई अपने साथ सभी सूचनाओं का खुलासा करेगा। इसमें चुनावी बॉन्ड नंबरों या अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का विवरण शामिल होगा। राजनीतिक पार्टियों ने मांगे बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स। आपको बता दें, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूदा डाटा के मुताबिक कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एसबीआई से बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स मांगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि उसे नंबर्स चाहिए ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके। भाजपा ने एसबीआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं मिला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा कि उसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि वह एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया डाटा जारी करेगा। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए। बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार को अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डाटा अपलोड किया। नए डाटा में फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। डाटा के मुताबिक भाजपा ने कुल 6,986 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड कैश कराए हैं। पार्टी को 2019 से 20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 656.5 करोड़ रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड एक चर्चा का विषय बन चुका है आज हमारे देश में। सबसे पहले तो चुनावी चंदे की शुरुआत क्यों की गई, उसके बाद शुरुआत के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रद्द किया और सारी जानकारी एसबीआई से मांगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आखिर किस किस पार्टी को जो है कितना चंदा के नाम पे जो फंडिंग है वो मिली है। उसके बाद एसबीआई ने एक डाटा जो है वो पब्लिक किया, एक डाटा उनके द्वारा दिया गया, लेकिन वो डाटा भी पूरी तरीके से सही नहीं था। उस डाटा में कई ऐसी चीजें हैं
हैं जो अभी तक जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, उसी को लेकर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और एसबीआई को सख्त रूप से कहा है कि वो जल्द से जल्द पूरा का पूरा डाटा जो है वो पब्लिक करे, ईसीआई को दे। अब देखना होगा कि एसबीआई क्या इस बार पूरा का पूरा डाटा अपलोड करेगा, पूरा का पूरा डाटा देगा, और अगर नहीं देता है तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस डाटा में ऐसा क्या राज छुपा है जिसे एसबीआई छुपाने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।